नेक्स्ट रोग का नाम लिखना ईबीडी, एबोला वायरस रोग। अरे बढ़िया, मरवाओगे क्या? ये बहुत खतरनाक रोग। कोरोना कोरोना तो कुछ नहीं है इसके सामने। एबोला बहुत खतरनाक रोग है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें तुरंत स्वाहा है। इसके वायरस का नाम है एबोला वायरस। एबोला वायरस द्वारा होता है ये एबोला एक दक्षिणी अफ्रीका में नदी है, वहां पर ये मिला था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? एबोला रखा गया है। ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एबोला नदी के पास मिला था ये, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? एबोला। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? एबोला रखा गया है। इसमें होता क्या है, लक्षण की बात करें तो इसमें सबसे पहला मेन खतरनाक जो लक्षण है वो है कि इसमें अधोत्वचीय रक्तस्राव होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है। शरीर के अंदर ही इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, ब्लड बहुत बाहर आ जाता है धमनियों में से, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इंटरनली ब्लीडिंग होने लग जाती है और प्राय इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अधोत्वचीय रक्तस्राव होता है ये कई जगह, ये मतलब फिर ये फैलता भी है बहुत ज्यादा। जैसे कई जगह जो डेड बॉडी होती है ना, उसको नहलाने की प्रथा होती है, तो उससे भी फैलता है ये। शव को चूमने की प्रथा होती है, यानी जो डेड बॉडी होती है उससे भी ये फैल सकता है। इसके अलावा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आने पर संपर्क में ये बहुत जल्दी फैलता है। खतरनाक रोग है, कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है इसका अभी। ये आया था, थोड़े दिन ही फैला था और अपने यहाँ जैसे बहुत ज्यादा क्षेत्र को इसने प्रभावित नहीं किया था। इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अधोत्वचीय क्या होता है, इसमें रक्तस्राव होता है। वायरस जनित रोग है। कौन से वायरस द्वारा होता है? एबोला वायरस के द्वारा होता है। एक रोग होता है जीका वायरस रोग। ये जीका वायरस द्वारा होता है, ये भी खतरनाक है। जीका वायरस द्वारा होता है ये। सबसे पहले बंदर में मिला था ये जीका वायरस। जीका वायरस में क्या होता है, इसमें मेनली ब्रेन प्रभावित होता है। ये वैसे मच्छर के काटने से फैलता है ये। जीका वायरस रोग जो होता है ये मच्छर के काटने से फैलता है और इसमें ब्रेन प्रभावित होता है। अगर ये वायरस किसी गर्भवती महिला को संक्रमित करे तो उसके बच्चे के मानसिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और बच्चे के मस्तिष्क का आकार बहुत छोटा रह जाता है, जिसको माइक्रो एनसेफेली कहा जाता है। यानी जैसे प्रेग्नेंट लेडी को हो जाए तो उसके बच्चे तक पर भी ये प्रभाव पड़ता है ये। इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क को बुखार आता है इसमें। अगर यह वायरस किसी गर्भवती महिला को संक्रमित करे तो बच्चे के मस्तिष्क का विकास पूर्णतः नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चे के मस्तिष्क का आकार बहुत छोटा रह जाता है। बहुत छोटा रह जाता है, जिसे माइक्रो एनसेफेली कहा जाता है।
क्या कहते हैं, माइक्रोएनसेफेली कहते हैं। मस्तिष्क का आकार बहुत छोटा हो जाता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है इसके अंदर। एक ऐसा ही एक वायरस आया था कोरोना से जस्ट पहले ही आया था ये, हालांकि केरल तक ही सीमित रह गया था ये, जिसका नाम था नीपा वायरस रोग। और ये निपाह वायरस द्वारा होता है। इसको फ्रूट बेट वायरस भी कहते हैं। ये जो चमगादड़ जो होती है उसके द्वारा संक्रमित जो फल होते हैं ना, फ्रूट्स वगैरह, जैसे फ्रूट्स को पक्षी वगैरह खा जाते हैं, तो उससे फैलाता, फिर उस फल को जो खाएगा उसमें वो हो जाता है। इसको फ्रूट बेट वायरस भी कहते हैं। ये चमगादड़ की किस्म होती है फ्रूट बेट। चमगादड़ द्वारा संक्रमित फलों के माध्यम से फैलता है ये। इसमें होता क्या है, बुखार आता है, उल्टी, दस्त, थकान, वजन में कमी, पेट दर्द आदि इसमें होते हैं। नीपा वायरस के द्वारा ये फैलता है। अगला एक रोग होता है आई फ्लू। कॉमन रोग है, इससे मरते नहीं है। आई का रोग है, ये आंखें गुलाबी हो जाती हैं इसमें। फ्लू वायरस द्वारा होता है। धूल मिट्टी तथा हवा के द्वारा प्रवेश करता है ये। धूल मिट्टी तथा हवा के द्वारा प्रवेश करता है। इसमें आंखों में संक्रमण हो जाता है, आंखें गुलाबी हो जाती हैं। और एक रोग होता है, इससे आंख से संबंधित रोग होता है ट्रैकोमा। ये भी आंखों का ही रोग है, इसको नेत्रदाह भी कहते हैं। नेत्रदाह ट्रैकोमा वायरस द्वारा होता है ये। इसमें भी आंखों में जलन होने लग जाती है, आंखों में संक्रमण और इन्फेक्शन बढ़ जाता है और आंखों में जलन होने लगती है। रोग कहलाता है नेत्रदाह रोग, क्या ट्रैकोमा कहते हैं। नोट। कोरोना वायरस रोग, जिसको कोविड भी कहा जाता है, कोरोना वायरस डिजीज कहा जाता है इसको। सन 2019 में आया था, इसलिए इसको कोविड कोविड 19 कहते हैं। इस कोरोना से पहले, हालांकि कोरोना कोई नया वायरस नहीं है, पहले एक रोग चलता था सार्स रोग। सार्स रोग का पूरा नाम होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और ये भी कोरोना वायरस द्वारा ही होता है, बस ये इसका नया स्ट्रेन है जो 2019 में आया था। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है श्वसन बाधा, इसमें श्वास लेने में कठिनाई होती है, श्वसन बाधा होती है इसके अंदर। और बुखार वगैरह आता है। इसी का एक नया स्ट्रेन है जिसका नाम है कोरोना, कोविड 19 का नाम दिया गया था इसको, कोरोना वायरस डिजीज कहा जाता है। कोरोना वायरस का नाम यदि हम बात करें तो इसका वायरस यही है, कोरोना वायरस है। ये कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों रखा गया, इसको कोरोना क्यों कहते हैं? कोरोना जो शब्द है ना, ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है ये। लैटिन भाषा का शब्द होता है ये, और इसका अर्थ होता है क्राउन या मुकुट। कोरोना का मतलब क्या होता है? मुकुट या क्राउन कहते हैं। इस प्रकार से दिखाई देता था ये, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं था क्या? ऐसा था। यानी इस प्रकार से इसकी संरचना मुक है, कांटों वाला, ठीक है। तो इस प्रकार का था ये, यानी इसकी संरचना मुकुटनुमा होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? कोरोना। अर्थात इसकी जो संरचना होती है
वो मुकुटनुमा होती है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? कोरोना। ये जो सूर्य होता है ना, इस सूर्य का सरफेस वाला भाग, जैसे ये सूर्य है, इसका सरफेस वाला जो भाग होता है ना, सूर्य को भी तो अपन ऐसे ही बनाते हैं। सूर्य का याद रखना, सरफेस वाला भाग भी क्या कहलाता है? कोरोना ही कहलाता है। सूर्य के सरफेस सतही भाग को क्या कहते हैं? कोरोना ही कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? कोरोना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा वो इसमें से ये बनता है कि इसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? तो याद रखना, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, जेनेटिक मटेरियल के रूप में, नॉर्मली जंतु वायरस तो होते हैं, जंतु वायरस में तो पाया जाता है डीएनए, और पादप वायरस में पाया जाता है आरएनए। ये है तो जंतु वायरस है, लेकिन इसमें होता क्या है याद रखना, आरएनए होता है, एकल रज्जु की है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है ये। कैसा वायरस है ये? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। तो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है? आरएनए। ये जो कांटेनुमा जो संरचना है ना इसके ऊपर, इनको क्या कहते हैं? ये स्पाइक प्रोटीन है। ये क्या है? ये स्पाइक प्रोटीन। ये इसी से बाइंड होता है हमारी बॉडी में, स्पाइक प्रोटीन होती है ना, इसी से बाइंड होता है ये, फिर जाके हमारे फेफड़ों को ये संक्रमित करता है। ये प्रभावित अंग की बात करें तो इसमें मुख्यतः जो प्रभावित अंग हैं वो क्या है? लंग्स होते हैं या फेफड़े प्रभावित होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले ये दिसंबर 2019 में आया था, ठीक है, दिसंबर 2019 के अंदर ये भारत में सर्वप्रथम आया था। और पहला रोगी इसका कहां मिला था? केरल में। प्रथम रोगी जो मिला था इसका, वो कहां मिला था? केरल में मिला था। और मार्च 2020 में इसको डब्ल्यूएचओ ने विश्व आपदा भी घोषित कर दिया था। 2020 में इसको डब्ल्यूएचओ ने विश्व आपदा, जिसको महामारी कहते हैं, पेंडेमिक, पेंडेमिक डिजीज। और सबसे पहले इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है, फिलहाल इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? चीन से मानी जाती है। चीन के वुहान शहर से मानी जाती है, इसलिए इसको वुहान वायरस भी कहते हैं। वुहान वायरस या इसको चीनी वायरस भी कहा जाता है। हालांकि ये अभी कोई ऑथेंटिक चीजें नहीं है, ये एक जो बोला था वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो नॉलेज जनरली आपको याद रखनी है। और ऐसा इसकी सबूत हालांकि अभी तक नहीं मिले कि किससे फैला है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि चीन में उपस्थित वुहान शहर में जो मांस की मंडी है ना, उस मंडी में एक औरत मांस बेचती थी, उस औरत में सबसे पहले हुआ था। और मुख्य बात यह है कि वो औरत शायद आज भी जिंदी है। हाँ, अभी मर गई हो तो पता नहीं, बाकी मतलब कोरोना की पहली लहर निकल गई थी, दूसरी लहर निकल गई तब तक तो मरी नहीं, तब तो उसकी डेथ हुई नहीं थी। मतलब कोरोना की जो पहली पेशेंट थी ना, जो लेडीज थी, एक बुढ़ी बुढ़ी थी, वो अभी भी जिंदा है शायद। मतलब उसको पहली लहर में, दूसरी लहर में वो उसकी डेथ नहीं हुई थी, बाकी पता नहीं कितनों को ले गई बाद में, लेकिन सबसे पहले उसी को हुआ था। मांस की मंडी में वो मांस बेचती थी। तो इसका जो फैलने का जो कारण बताया गया था, यानी फैलने का कारण है इसका जानवरों का मांस खाने से, मांस चमगादड़ का सूप पीने से। आपने पिया है कि चमगादड़ का सूप है? चमगादड़ का सूप पीने से होता है। चमगादड़ सूप या जानवरों का मांस वगैरह खाने से फैलता है। इसके फैलने के और भी कई सारे, जैसे अब बाकी फिर बाद में कारण क्या है, जैसे खांसने छींकने से फैल जाता है। खांसने छींकने से जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एक से दूसरे में प्रवेश कर जाती हैं। हवा में ये वायरस, अब देखो कई बताते हुए हवा में वायरस था, नहीं था। हवा का मतलब केवल इतना ही था कि जैसे किसी ने छींका तो उस समय वो हवा में है, बाकी ऐसा नहीं कि हवा में उड़ करके कि एक से दूसरे में जा रहा है। यदि हवा में से वायरस फैल जाता तो आप समझ सकते हो संभव ही नहीं होता फिर इतना कंट्रोल करना, क्योंकि हर आदमी श्वास तो हर आदमी ले रहा था। तो खांसने छींकने के जो ड्रॉपलेट्स होती हैं,
उनके द्वारा ये फैलता है। हाथ मिलाने से, यानी संपर्क में नहीं आना है। हाथ मिलाने के बाद यदि हाथ को अपने मुंह से लगा लिया तो फिर दिक्कत जाएगा। हाथ मिला लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको फिर मुंह के नहीं लगाना। यदि वही आपने मुंह के लगा लिया, उससे कोई चीज खाली, तो हो सकता है उससे ट्रांसफर हो जाए। तो खांसी छींक ड्रॉपलेट द्वारा हाथ मिलाने से या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन ये कारण है मेन, संपर्क में आने से। जरूरी नहीं होता कि संपर्क में यदि कोई आ जाए तो डायरेक्ट उसको फैल जाए। हो सकता है दो जने बात कर रहे हैं, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, अब उसने ना तो खांसा छींका, धीरे धीरे वो बात कर रहे हैं, मिल ली है, कोई बात नहीं, तो जरूरी नहीं उससे फैल जाए। हो सकता है उसने तेज बोला हो तो कुछ ड्रॉपलेट चले जाएं, खांसा हो छींका तो उससे चला जाए तो अलग बात है। भाई जरूरी नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि मिल लिए तो बस तुरंत ही हो गया या हाथ टच करने से ही हो गया। ये सब भ्रांतियां थी। इतना भयंकर भी तरीके से नहीं फैला था कि सब हाथ ही लगा दिया तो सब इसी से फैल गया। जब तक बस वो डर था, वो डर था। फिर कुछ वीडियोज वगैरह ऐसे आ गए। शुरू शुरू में आपने देखा होगा, एक वीडियो आया था कि जैसे लिफ्ट का बटन दबाया किसी चाइनीज ने, तो लिफ्ट का बटन दबाया तो दबाते ही वो लाल हो गया पूरा, और अपनी पूरी बॉडी की ये आ गया कोरोना, पूरा लाल हो गया शरीर। तो उसने जैसे किसी पैकेट के, इसे मोबाइल के हाथ लगाया और दूसरे को दिया, तो इस मोबाइल में से यूं निकल करके और दूसरे में घुस गया। ऐसा एक वीडियो देखा हुआ आपने? तो उसे डर फैल गया यदि लिफ्ट का हाथ लगा दिया तो उससे भी आ गया। अगर जरूर नहीं, मतलब टच भी नहीं हुआ है, ऐसे पैकेट दिया किसी ने तो उस पैकेट में से होता हुआ और अंदर चला गया। ये सब भ्रांतियां थी, शुरू में पागल खूब बनाया गया था, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था इसमें। तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ही फैलता है। इसमें एक बार तो हाइड्रोक्स, कोई दवाई तो इसकी कोई विशेष है नहीं, क्योंकि यही बुखार बुखार जो होता है, फीवर, इनकी दवाई दी गई थी मेनली बुखार को तोड़ने के लिए, कि व्यक्ति को बुखार आए नहीं ज्यादा। एक एक दिन में 5-5 दो डोज दिए गए थे इसके, कि बुखार आए नहीं, बस ये है कि बॉडी में बुखार टेम्परेचर वो मेंटेन रहे। बाकी मेनली तो इसमें ये फेफड़े वगैरह संक्रमित होते हैं। टेस्ट वगैरह है तो टेस्ट में एक तो इसके आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, पॉलीमर चेन रिएक्शन। इसके अलावा जैसे एचआरसीटी वगैरह थी, या सीटी स्कैन वगैरह है, एचआरसीटी है, कम मतलब ये फेफड़ों की होती है ये, एचआरसीटी वगैरह है, और फेफड़ों की जांच थी। इसके अलावा तो जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह हैं, वो तो कॉमन सब में किए गए थे। ठीक है। इसका जो एक वैक्सीन का आपको याद रखना है, एक तो इसके लिए भारतीय जो वैक्सीन है वो एक तो क्या है, कोवैक्सीन, और एक है कोविशील्ड। अब ये क्वेश्चन आया था पीएसआई में कि इन टीकों को कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है। टीकों को लगभग 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। इनको कितने पर रखा जाता है? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। एक तो कोविशील्ड है और एक क्या है, कोवैक्सीन है। भारत बायोटेक कंपनी है ना, उसके द्वारा बनाया गया है। मैं कंपनी का नाम और इसको बता दूंगा देख करके। ठीक है, तो ये दो वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। बाकी तो अलग अलग देशों ने कई सारी वैक्सीन, फाइजर का भी वैक्सीन आया था, स्पुतनिक भी आया हुआ है। ठीक है, और भी कई सारे वैक्सीन है, लेकिन अपन को भारतीय वैक्सीन याद रखने, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो रखे जाते हैं। इसके बचने के उपाय क्या है? घर में बंद रहो। उपाय ये है कि तो गर्म पानी का सेवन करें, गीजर लगवा लें अपने मुंह में, मतलब गर्म पानी हमेशा पीते रहो। खांसी छींके नहीं, अब खांसना छींकना तो पड़ता है, लेकिन मास्क का उपयोग करें, मास्क का यूज करें। कपड़े या मास्क लगाकर ही खांसना छींकना चाहिए, और लोगों से दूरी बनाए रखें या संपर्क में आने से बचें। सैनिटाइजर का उपयोग करें, ये मेन चीज तो रही गई। सैनिटाइजर का यूज करें, और ज्यादा मिलने जुलने से इसमें बचें, अवॉइड करें। हाथ मिलाना बंद कर दें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इसका नारा है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।
इसके कई सारे वेरिएंट आए, कप्पा वेरिएंट आया, डेल्टा वेरिएंट आया इसका, अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया। ये नए नए वेरिएंट हैं इसके, और अभी पता नहीं क्या करके जाएगा। अभी तो ये मुश्किल है देखो, और होने को सब कुछ भी संभव है। फरवरी पहले तो अभी कुछ नहीं होगा। ये तो देखो, जब गवर्नमेंट चाहेगी तब केस बढ़ा देगी, चाहेगी जब केस को हटा देगी। जब तक इनके चुनाव चलेंगे ना तब तक केस नहीं आएंगे, चुनाव बंद होने के बाद केस आएंगे। बाकी देखो, बीमारी तो है ही होने को तो, क्योंकि और भी देशों में फैल ही रहा है। चलो अपन अकेले राजस्थान में बात नहीं कर रहे, और भी देशों में फैल ही रहा है फैलने को तो। और अभी तक ओमिक्रॉन के केसेज आने में राजस्थान दूसरा राज्य बन चुका है, सबसे ज्यादा दूसरा राज्य यही है। राजस्थान में 4 केस मिले थे आज। इसको बनाया है एस्ट्रोजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से बना है ये। और कोवैक्सीन बनाया है भारत बायोटेक कंपनी ने। ऑक्सफोर्ड का नाम भी आता है कोविशील्ड के लिए, ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसको सार्स कोव 2 के नाम से भी जाना जाता है, सार्स कोव 2 के नाम से भी जाना जाता है इसको। वुहान वायरस भी कहते हैं। तो कोरोना, कोविड 19 सार्स कोव 2 के नाम से जाना जाता है ये। कोरोना वायरस, कोरोना लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है क्राउन या मुकुट होता है। इसकी संरचना जो होती है वो मुकुटनुमा होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, कोरोना। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है, आरएनए होता है। आरएनए एकल रज्जुकीय होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें स्पाइक प्रोटीन पाई जाती है। प्रभावित अंग है मेनली इसके लंग्स, फेफड़े प्रभावित होते हैं। दिसंबर 2019 में भारत में आया था, नवंबर 2019 में आया था, दिसंबर में, नवंबर में आया था शायद ये, नवंबर 2019 में ये भारत में आया था। और प्रथम रोगी जो था इसका केरल में पाया गया था। वैसे अपने यहाँ लगभग ये ज्यादातर राजस्थान में मार्च 2019 में आया था ये। राजस्थान में इसका जो रोगी आया था ना, राजस्थान में मार्च 2020 में आया था। राजस्थान में मार्च 2020 में आया था ये, होली के आसपास। हम्म। किसमें? कहाँ, राजस्थान में? नहीं नहीं, 2020 में, 19 में कोविड 19, इसीलिए तो कहते हैं इसको। हाँ, भारत में तो जनवरी 2020 में केरल में मिला था। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग हुई थी इसकी, मैंने अच्छा भारत में लिख दिया कि ठीक है। नवंबर 2019 में तो ये वायरस सबसे पहले आया था, मतलब अपन संसार लेवल पे कह सकते हैं वर्ल्ड में आया था ये, चीन में सबसे पहले। प्रथम रोगी इसका केरल में मिला था। केरल में कब मिला था, जनवरी 2020 में।
हाँ, 27 जनवरी 2020 में ये केरल में आया था और राजस्थान में आया था मार्च 2020 में। डब्ल्यूएचओ ने इसको विश्व आपदा महामारी घोषित कर दिया था और चीन के वुहान शहर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसको चीनी वायरस, वुहान वायरस भी कहते हैं। फैलने का कारण है जानवरों का मांस खाना, चमगादड़ का सूप पीना आदि से। खांसने, छींकने के ड्रॉपलेट्स द्वारा फैलता है ये, हाथ मिलाने से, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। इसलिए आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमर चेन रिएक्शन, एक एचआरसीटी होती है, इसके लिए ब्लड टेस्ट वगैरह भी किए जाते हैं। टीका है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन जो बनाया था वो भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है और कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से बनाया गया है। ये टीकों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है और इसके लिए बचाव के लिए तो गर्म पानी का सेवन करें, मास्क का उपयोग करें, संपर्क में आने से बचें, सैनिटाइजर का यूज करें और बीमार होते ही डॉक्टर को दिखाएं। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अगला एक रोग लिखना, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ये भी एक वायरल डिजीज है। देखो, एक तो होता है पीलिया। पीलिया मैंने जीवाणु जनित में नहीं लिखवाया था। पीलिया एक जीवाणु जनित रोग भी होता है और हेपेटाइटिस में भी बाद में पीलिया बन जाता है। एक होता है पीत ज्वर, येलो फीवर, उसमें भी पीलिया बन जाता है। पीत ज्वर, येलो फीवर और हेपेटाइटिस दोनों ही वायरल डिजीज हैं और पीलिया जीवाणु जनित रोग है। 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा है ये लेप्टोस्पाइरा एक्टेरोहेमरेजी एक जीवाणु होता है। इस एक्टेरोहेमरेजी जीवाणु के द्वारा होता है ये। आपने जीवाणु जनित जो रोग लिखे थे ना, वहां एक रोग और जोड़ लो इसमें, पीलिया। जहां जीवाणु जनित रोग लिखे थे वहां एक रोग लिखना, पीलिया, जॉन्डिस। जीवाणु जनित रोग अगर वहां जगह नहीं है तो कहीं लिख लो। जीवाणु जनित रोग में लिख लेना पीलिया, कहीं ऊपर लिख लो कॉलम में, हाशिए में। पीलिया में लिखना, जीवाणु का नाम तो लिखना लेप्टोस्पाइरा एक्टेरोहेमरेजी। जीवाणु का नाम लिखना लेप्टोस्पाइरा एक्टेरोहेमरेजी, लेप्टोस्पाइरा एक्टेरोहेमरेजी, लेप्टोस्पाइरा एक्टेरोहेमरेजी। आगे लिख लो, यह जल जनित रोग है, यह जल जनित रोग है। प्रभावित अंग का नाम लिख लेना, लीवर, यकृत। प्रभावित अंग का नाम लिख लेना, लीवर, यकृत। और इसमें होता क्या है, इसमें यकृत की कोशिकाएं प्रभावित होती हैं जिसके कारण हमारी बॉडी में वर्णक पाया जाता है। उसका नाम है बिलीरुबिन वर्णक। क्या नाम है? बिलीरुबिन पिगमेंट। इसका अवशोषण नहीं कर पाती हैं कोशिकाएं, जिसके कारण इस वर्णक की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है और आंखें, नाखून, त्वचा, रक्त पीले पड़ जाते हैं, जिसको पीलिया कहा जाता है। हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, भूख नहीं लगती है, उल्टियां वगैरह आने लगती हैं। तो नीचे लिखना, इसमें यकृत की कोशिकाएं, हेपेटिक सेल्स कहा जाता है यकृत की कोशिकाओं को। इसमें यकृत की कोशिकाएं रक्त में उपस्थित बिलीरुबिन वर्णक का, बिलीरुबिन वर्णक का अवशोषण नहीं कर पाती हैं। बिलीरुबिन वर्णक का अवशोषण नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण इस वर्णक की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। रक्त में बढ़ जाती है, जिसके कारण इस वर्णक की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, जिससे आंखें, नाखून, रक्त, त्वचा
आंखें, नाखून, रक्त, त्वचा आदि पीले पड़ जाते हैं। आदि पीले पड़ जाते हैं। जिसे पीलिया कहा जाता है। जिसे पीलिया कहा जाता है। आंखें, नाखून, रक्त, त्वचा आदि पीले पड़ जाते हैं, जिसे पीलिया कहा जाता है। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे।